हाय गाइस, माय नेम इज़ भरत। वेलकम बैक। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आई थिंक फोर्थ लेक्चर है ये आप लोगों का। आई होप आपको पहले 3 अच्छे लगे होंगे और अब आप लोगों ने हर एक चीज़ समझ कर पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस से। चलिए, तो देखिए, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने बात की कि केमिकल रिएक्शंस में न्यू सब्सटेंस बनता है। केमिकल इक्वेशंस के बारे में हम लोगों ने बात की, कैसे उनको बैलेंस किया जाता है उसके बारे में बात की। अब बात करते हैं कि जो हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होंगे? तो मैं बहुत ही आसान सी बात लग रही है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा। तो यहाँ पर सीरियसली वही होता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अगर इसको लिखना हो तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की डेफिनेशन इस टाइप से लिख देंगे कुछ कि इन दीज प्रोसेसेस टू और मोर रिएक्टेंट्स। याद है ना, रिएक्टेंट्स कौन थे? वो केमिकल्स जो हमारे पास शुरुआत में थे रिएक्शन के। तो इस प्रोसेस में 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है याद है ना आपको? प्रोडक्ट क्या है याद है ना? प्रोडक्ट वो था जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद में हमें मिलता है लास्ट में, जो केमिकल बचता है या बनता है। तो 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। तो आपने लिया कोयला। कोयले के अंदर होता है क्या? कार्बन। तो कार्बन लिया, नाम लिखने की उसकी ज़रूरत मुझे नहीं लगता है। और इसको आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया। कार्बन होता है इसके अंदर, कोयले के अंदर, सॉलिड फॉर्म में। तो जब आपने कोल को बर्न करवाया तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और काफ़ी सारी एनर्जी भी निकलती है। अब एनर्जी जो है ये एक प्रोडक्ट नहीं है, ये केमिकल नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं और यहाँ पर एक सिंगल केमिकल बन रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि 2 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बन रही है, 2 चीज़ों से मिलकर बन रही है, तो हाँ, ये हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन। ऐसे ही आपके पास हाइड्रोजन थी, गैस, उसको आपने बर्न करवा दिया ऑक्सीजन के साथ और बना दिया आपने H2O। ये बनता है लिक्विड फॉर्म में। तो लिक्विड फॉर्म में बन रहा है लेकिन सिंगल बन रहा है। वंस अगेन इसमें भी बहुत सारी एनर्जी निकलेगी, लेकिन जो केमिकल होगा वो सिर्फ एक ही बन रहा होगा। और जब एक सिंगल केमिकल बनता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर तो ऑब्वियसली उसे कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है और इम्पॉर्टेंट भी है, Ca, कैल्शियम O। नाम है इसका कैल्शियम ऑक्साइड। वेरी गुड। और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड भाई साहब होते हैं, इनका एक और नाम होता है, बड़े फेमस हैं ये अलग अलग नामों से। इनका नाम होता है क्विक लाइम। क्विक, जल्दी, नॉर्मल भाषा में हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं इसे। तो क्विक लाइम होता है, ये बहुत ही जल्दी पानी के साथ रिएक्शन कर जाता है। अब पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है तो चलो मैं यहाँ पर पानी के साथ ही रिएक्शन करवा देता हूँ इसका। H2O वाटर के साथ जब ये क्विक लाइम रिएक्ट करवाते हैं तो बन जाता है ये CaOH होल ट्वाइस। और इस प्रोसेस के अंदर भी बहुत सारी एनर्जी निकलती है। उसको नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको मेन रीज़न वो बताना नहीं है। तो ये है और
ये लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जो मेन पर्पस है यहाँ पर वो बताना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। आपको ये नहीं बताना कि कहाँ पर एनर्जी निकल रही है। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम लोग एंड में करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम रिएक्ट कर रहा है पानी के साथ और ये CaOH2 बना रहा है। नाम इसका होता है केमिकल भाषा में, केमिस्ट्री में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये भाई साहब भी बहुत फेमस है। कैसे? जैसे इसका नाम क्विकलाइम था, इसका नाम हो जाता है स्लेक्ड लाइम। अब ये जो स्लेक्ड लाइम है ना और ये क्विकलाइम है, ये बहुत ही फेमस सब्सटेंसेस हैं। इनफैक्ट ये सदियों से चलते आ रहे हैं, सदियों से लोग इन कंपाउंड्स को जानते हैं। कैसे? जो क्विकलाइम होता है ना, इसको जब स्लेक्ड लाइम में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये वाला स्लेक्ड लाइम जो होता है वाइट वॉश के लिए यूज़ होता है घरों में। आजकल तो लोग डिस्टेम्पर और पेंट्स न जाने क्या क्या यूज़ कर रहे हैं घरों पर, बट पुराने ज़माने में क्या होता था? पुराने ज़माने में कहते थे पुताई, ओके, या फिर सफ़ेदी। तो जो सफ़ेदी होती थी उसमें क्या होता था? सिर्फ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता था और उसके अंदर थोड़ा ग्लू वगैरह मिला लेते थे और रंग डालकर उसको वाइट वॉश कर देते थे, सफ़ेदी कर देते थे। सो क्विकलाइम बाज़ार से लाते थे लोग और जब उसे पानी में डालते थे और ऐसे पानी एकदम से उबलने लगता था। आई स्टिल रिमेंबर, मेरे एक रिलेटिव थे, उनका घर गांव में था। तो गांव में क्या करते थे वो, इतने बड़े बड़े पत्थर क्विकलाइम के लाकर उसमें डालते थे और ऐसे पानी ऑलमोस्ट उबलने लगता था, इतनी ज़्यादा गैस निकलती थी वहाँ पर। तो ये रिएक्शन याद होना चाहिए आपको, स्लेक्ड लाइम वाइट वॉश के अंदर यूटिलाइज होता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या हो गई मोटा मोटी तौर पर? वो प्रोसेस जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा केमिकल्स मिलकर बना रहे हैं क्या? एक सिंगल प्रोडक्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, राइट। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट वाला जो है, नेक्स्ट वाला हमारे पास है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये तो जो कॉम्बिनेशन हो गया ना, इसका जस्ट उल्टा क्या होगा? डीकॉम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन में तो क्या था? चीज़ें बन रही थी, यहाँ पर क्या होगा? चीज़ें टूट रही हैं। सो होता क्या है इस प्रोसेस के अंदर? इन दीज प्रोसेसेस या फिर इन दीज रिएक्शंस, प्रोसेसेस ही लिख देता हूँ, ऊपर ही प्रोसेसेस ही लिखा है। टू वन रिएक्टेंट विल डिसोसिएट, मतलब टूटेगा, डिसोसिएट होगा या फिर डिकम्पोज होगा, टू गिव टू और मोर प्रोडक्ट्स। ठीक है जी। तो एक सिंगल रिएक्टेंट जो है ब्रेक डाउन होगा, उसका डिकम्पोज होगा वो, और कितने में होगा? दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट वहाँ पर बनाएगा। तो एक एग्जांपल आपका एनसीईआरटी से उठा लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ना, जैसे हमारे चूना पत्थर जो पत्थर वगैरह होते हैं, मार्बल वगैरह होते हैं, इनफैक्ट आगरा का जो ताजमहल है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना हुआ है। एग का जो शेल होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। अब कैल्शियम कार्बोनेट से ना आप क्विकलाइम बना सकते हो। कैसे? बस उसे पकड़ो और उसको हीट करा दो, बहुत सारी उसे एनर्जी दो, बहुत सारी उसे हीट एनर्जी दो और उसे ब्रेक कर सकते हो आप कैल्शियम कार्बोनेट को। कैसे उसको ब्रेक कर सकते हो? कैल्शियम ऑक्साइड में, ऊपर वाला ये सॉलिड फॉर्म में निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी गैस बन के पुर हो जाएगी वहाँ से। तो कैल्शियम कार्बोनेट से आप डिसोसिएट कर सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट को
हीट देकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब एक चीज़ आती है, जब डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन होता है ना किसी चीज़ का, तो अलग अलग मेथड से, अलग अलग चीज़ों से आप कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास एक पीस ऑफ पेपर है तो मैं उसे फाड़ कर उसको डिसोसिएट कर सकता हूँ 2 पार्ट में, या ब्रेक कर सकता हूँ 2 पार्ट में। अगर केमिकल की बात की जाए तो केमिकल्स को ब्रेक करने के लिए 3 मेन चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं। या तो आप हीट एनर्जी दे दो वहाँ पर, ठीक है, हीट यूज़ कर लो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर लो, या फिर लाइट एनर्जी यूज़ कर लो, सनलाइट यूज़ कर लो, यूवी रेज यूज़ कर लो। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं उस डिकम्पोजिशन के लिए, उसके बेसिस पर हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। लेट मी रब द बोर्ड और मैं आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स बताता हूँ। तो चलिए गाइस, अब स्टार्ट कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन से। तो देखते हैं कितने टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया, अभी भी दोबारा बता रहा हूँ कि 3 टाइप से हम लोग केमिकल्स को डिसोसिएट या डिकम्पोज कर सकते हैं। पहला तो है हीट देकर, या फिर दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी देकर, या फिर तीसरा है हम लाइट एनर्जी वहाँ पर सप्लाई कर दें। तो एक एग्जांपल तो कैल्शियम कार्बोनेट का आपने देख ही लिया है कि जब हम हीट देकर चीज़ों को ब्रेक डाउन करवाते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी थर्मोलाइसिस या पायरोलाइसिस की ना डेफिनेशन एक बार लिख लेते हैं। तो पायरोलाइसिस क्या है? डिकम्पोजिशन with the help of heat energy या फिर heat is known as thermolysis और pyrolysis। तो एक एग्जांपल तो जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का, वो हमने देख लिया है। अब एक दो और एग्जांपल्स देख लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। एक तो मेंशन है लेड नाइट्रेट का एग्जांपल, और एक और मेंशन है क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट का। फेरस सल्फेट का पहले देख लेते हैं। फेरस सल्फेट FeSO4, नाम है भाई इसका फेरस सल्फेट। और फेरस सल्फेट भाई साहब को अगर आप हीट दोगे तो ये किस में टूटेगा? Fe2O3 प्लस SO2SO3 के अंदर। तो ये टूटेंगे भाई साहब फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड नाम है इसका, और दूसरे वाले का नाम है सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो क्योंकि डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3, तो सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ में फेरिक ऑक्साइड यहाँ पर बनता है। कब? जब आप फेरस सल्फेट को बहुत सारी हीट देकर उसे ब्रेक कर देते हो, तोड़ देते हो। तो सो दिस इज वंस अगेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एंड स्पेसिफिकली ये वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जब आप हीट सप्लाई करके हीट एनर्जी देकर डिसोसिएट कर रहे हो। एक और एग्जांपल है यहाँ पर लेड नाइट्रेट का, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ लेड नाइट्रेट से लेड ऑक्साइड NO2 और O2 बनेंगे। तो Pb जो होता है सिंबल होता है लेड का। अब Pb क्यों सिंबल है भाई? लेड तो Le से स्टार्ट है, तो Le होना चाहिए उसका सिंबल। दैट्स बिकॉज Pb स्टैंड्स फॉर प्लम्बम। प्लम्बम लेड का ही नाम हुआ करता था, आजकल हम लोग उसे लेड बोलने लगे हैं। पुरानी भाषा के जो नाम है, जैसे आयरन को फेरम बोल दिया और लेड को प्लम्बम बोल दिया, तो वही लैटिन ग्रीक वाले ज़्यादातर नाम चलते आते हैं। तो लेड नाइट्रेट हो ट्वाइस। अब अगर इस भाई साहब को अगर आप हीट दोगे, नाम याद रखना चाहिए इसलिए लिख भी देते हैं यहाँ पर, कोई कंफ्यूजन नहीं। लेड नाइट्रेट को आपने हीट दी, बनाया इन्होंने लेड ऑक्साइड,
और लेड ऑक्साइड के साथ में क्या बनाया, NO2, इसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इसी प्रोसेस में ऑक्सीजन भी निकलती है। ओके, वंस अगेन हम लोग देख रहे हैं कि एक सिंगल चीज़ डिसोसिएट हो रही है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में, तो ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन which is taking place with the help of heat is known as thermolysis और pyrolysis। अब एक चीज़ याद रखना, जहाँ पे भी लाइसिस के बारे में बात होती है ना केमिस्ट्री में, इवन बायोलॉजी में भी, लाइसिस का मतलब ही होता है ब्रेक डाउन, टूट फूट होना, टूट जाना, लाइसिस का मतलब होता है। और यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब बात कर रहे हैं ना, तो लाइसिस 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 आपको देखने को मिलेगा। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है कि आप यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस भी करवा सकते हो। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है एक बार देख लेते हैं। डिकम्पोजिशन with the help of electricity। इलेक्ट्रिसिटी बोल दो या इलेक्ट्रिक एनर्जी बोल दो, सेम ही बात है। अब एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी मेंशन है। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको ना एक आध एक्टिविटी के भी या फिर ज़्यादातर एक्टिविटीज़ जो आपके लेवल की हैं उनको वीडियोस के थ्रू आपको एक डिफरेंट वीडियोस में आपको दिखाएं। तो वो बात की बात है, अभी के लिए इस पर फोकस कीजिए। यहाँ पर एक बड़ा सा बीकर लीजिए आप। बीकर में यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड, यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, जब हम मेटल की रॉड्स को कनेक्ट कर देते हैं इस टाइप से किसी सॉल्यूशन के अंदर, तो ज़्यादातर क्या होता है, ये उस सॉल्यूशन को, ये मेटल की रॉड जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का काम करती हैं और उस टाइम पे इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। अब ये मेटल की भी हो सकती है और कई बार नॉन मेटल की भी हो सकती हैं। तो यहाँ से आपने बैटरी में कनेक्ट कर दिया है ये, तो होगा क्या, यहाँ पर आप लेंगे वाटर H2O और यहाँ आपने मेटल की दो रॉड डाल दी हैं। ग्रेफाइट की रॉड बना सकते हैं आप, इसको कहेंगे इलेक्ट्रोड। ओके, एक इलेक्ट्रोड को कहते हैं कैथोड, एक को कहते हैं एनोड। कैटायन जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले, नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। होता है ना भाई, जब आपने सेल देखा होगा, अगर ये सेल है, सेल सबने देखा होगा, घड़ियों वगैरह में डलता है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये टोपी जो बनी होती है, यहाँ पर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, इस टाइप से नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पे सेल के अंदर भी मार्क्ड होते हैं। सो होता क्या है कि ये जो सेल है ये डायरेक्ट करंट सप्लाई करता है। अब थोड़ा सा ज़्यादा आगे की बातें हो रही है, थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं जल्दी। तो इन शॉर्ट होता क्या है कि ये सेल के अंदर पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड होता है। अब अगर आपने इस सेल के साथ ये दोनों इलेक्ट्रोड कनेक्ट करे हैं, तो एक तो इलेक्ट्रोड इसके साथ कनेक्ट होगा, एक इलेक्ट्रोड इसके साथ नेगेटिव एंड के साथ कनेक्ट होगा। तो एक तो बनता है कैथोड और एक तो बनता है एनोड। और जब आप जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी देना चालू करोगे, तो ये जो H2O है ना अपना, टेक डिफरेंट कलर, H2O जो है आपका, ये डिसोसिएट होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो H2O जो होता है डिसोसिएट होता है किसमें, डाइहाइड्रोजन गैस बनेगी और डाइऑक्सीजन गैस बनेगी। इन्हीं चीज़ों से तो मिलकर बनता है H2O। और H2O को, जब लिक्विड वाले H2O को आप इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हो इस टाइप से इलेक्ट्रोड्स के थ्रू, उसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी डाल रहे हो, तब वो डिसोसिएट हो जाता है किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। अब एक और चीज़ है कि भाई फोटोलाइसिस क्या होता है। मान लो
आपके पास ये हैं पेट्री डिश या वॉच ग्लास, पेट्री डिश, कुछ भी ले लो, और यहाँ पर आपने रख दिया एक केमिकल AgBr और AgCl। तो ये AgBr क्या होता है? Ag जो होता है वो सिंबल होता है, केमिकल सिंबल सिल्वर के लिए, अर्जेंटम। तो यहाँ पर Ag, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फोटोलाइसिस क्या है? डिकम्पोजिशन with the help of light energy। तो जब लाइट एनर्जी देकर आप किसी चीज़ को ब्रेक करवा रहे हो दो या दो से ज़्यादा उसमें पार्ट में, तो वहाँ पर उसे कहते हैं फोटोलाइसिस। तो यहाँ पर या तो AgCl रख लो या AgBr रख लो, मैं रख रहा हूँ AgBr। तो AgBr नाम होता है इसका सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड आपने रखा तो यहाँ पर पेट्री डिश में या वॉच ग्लास के अंदर, और रख दिया आपने धूप के अंदर। यहाँ से सनलाइट आकर उस पर पड़ेगी, और जब ये सनलाइट पड़ेगी ना इस AgBr पे, तो ये डिसोसिएट हो जाएगा किसमें? सॉलिड सिल्वर के अंदर, और ब्रोमीन गैस वहाँ पर बनेगी। तो हुआ ना, लाइट या सनलाइट की प्रेजेंस में एक सब्सटेंस दो पार्ट में डिसोसिएट या डिकम्पोज हो रहा है, और ये एक टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। बिकॉज सनलाइट इज बीइंग यूज्ड, इट विल बी कॉल्ड फोटोलाइसिस। Photo means light, lysis means breakdown or lysis of something with the help of light energy। So अब क्लियर हो जाना चाहिए आपको। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप हैं थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस, क्योंकि तीन ही चीज़ें हैं जिससे तीन ही मेथड हैं जिससे हम लोग ब्रेक डाउन करवा सकते हैं केमिकल्स का। या तो एनर्जी हीट की फॉर्म में दे दो, या तो एनर्जी आप लाइट की फॉर्म में दे दो, या तो एनर्जी आप किसकी फॉर्म में दे दो? इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। सो दिस इज़ हाउ वी कैन डिफाइन टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। चलिए अब इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा मैं, और इसके बाद वीडियो एंड कर देंगे। छोटा सा इंट्रोडक्शन किस चीज़ का? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ओके, तो या फिर एक काम करते हैं, ये वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए इसको आप यहीं पर एंड कर देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। माय नेम इज़ भरत। टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।